आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सीरीज़। अभी तक हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू कर रहे थे और हम वो करते भी रहेंगे। साथ ही साथ हम अब डिस्कशन करेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अभी हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे, जो आगे इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सीडेंट होता क्या है। तो एक्सीडेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि an unfortunate incident that happen unexpectedly and unintentionally typically resulting in damage or injury। मतलब कि एक अचानक से घटी हुई ऐसी घटना, ठीक है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जिसका आपने बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपको ऐसी चीज हो जाएगी, और अनइंटेंशनली यानी जानबूझकर ना की गई हो, जिसकी वजह से आपको डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है या आपको चोट पहुंची है, इसको एक एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोड पे अगर आप चल रहे हैं और किसी गाड़ी ने आपको पीछे से मारा, वो एक एक्सीडेंट है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और उससे आपका चोट पहुंच जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी एक एक्सीडेंट है। अगर आप छत से गिर जाते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट है। बाथरूम में आप गिर जाते हैं जिससे आपको चोट लगती है, वो भी एक्सीडेंट है। तो दोस्तों, यहाँ तक कि सांप का काटना भी एक एक्सीडेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो गई हो और जिससे आपको नुकसान पहुंचा हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक एक्सीडेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कर रहे हैं, इसलिए हम जान लेते हैं कि जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है वो कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों, दो तरीके से होती है मेनली, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसको शॉर्ट में आईपीए बोला जाता है, और एक होता है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसको हम जीपीए। तो दोस्तों, इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक इंसान ये जो पॉलिसी लेता है एक ग्रुप में ना लेकर, तो वो इंडिविजुअल है। और ग्रुप में मतलब जहाँ पे 10, 20, 50, 100 या एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले रही है इकट्ठी एक ही पॉलिसी, तो उसको हम ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। काम लगभग लगभग दोनों के एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल के बारे में करेंगे, ग्रुप को हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या मेजर सेक्शन होते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप कभी भी किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान देखेंगे तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये किस तरीके से काम करेंगे। तो ये मैं मेजर सेक्शंस बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस होते हैं, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे अपने आने वाली प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियोस के अंदर। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, दूसरा होता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तीसरा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, जिसको हम पीबीडी बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसे ही टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट टीटीडी, और एक हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपकी एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइजेशन होती है ये। तो ये जो है मेन कंपोनेंट है। तो आइए हम इसको एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए दुर्घटना में, एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है, यानी मान लीजिए आपने अगर ये 50 लाख रुपए का प्लान लिया है, तो हो सकता है कि आपकी अगर डेथ हो गई है तो आपके नॉमिनी को पूरा 50 लाख रुपए जो है उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, हम अब समझते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को। तो देखिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ये होती है कि आपको बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप अब काम करने लायक भी नहीं रहे हैं, तो इस केस में आपको पूरा पैसा दे दिया जाता है इकट्ठा, ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें, या फिर आपको मंथली पे आउट में यानी मंथली मोड में ये पैसा दिया जाता है ताकि आप अपने घर परिवार के खर्चे चला सकें। तो आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ टू लिम्स, मतलब कि जब यहाँ पर आपके दोनों हाथ कट गए हैं या आपके दोनों पैर कट चुके हैं या एक हाथ और एक पैर कटा है, तो आपको पूरा सम इंश्योर्ड जितने का भी आपने प्लान लिया था
जो पूरे पैसे आपको दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से लॉस ऑफ लिम्ब एंड आई, अगर आपका हाथ कट गया और आपकी आंख चली गई तो भी आपको जो है 100% पैसा मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट इरिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ दोनों आंखों की रोशनी अगर चली जाती है यहाँ पर, तब भी आपको जो है 100% पैसा जो है सम इंश्योर्ड का मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी बोलने की और सुनने की शक्ति चली जाती है तब भी आपको जो है यहाँ पर 100% जो है सम इंश्योर्ड मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपका एक हाथ कट जाता है तो आपको यहाँ पे 50% सम इंश्योर्ड का पैसा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कंप्लीट मतलब आंखों की रोशनी अगर आपकी एक आंख की भी चली जाती है तो आपको यहाँ पे 50% उसका जो है पैसा मिल जाएगा सम इंश्योर्ड का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की, कि एक पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है आपको, यानी कुछ ऐसी चीज जिससे आपको पूरा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन आपके शरीर में कुछ ना कुछ पार्ट आपका कट गया है, तो डैमेज हो गया है, तो उसके लिए भी जो है कंपनी कुछ परसेंटेज तक आपको पैसे देती हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं दोस्तों अब कि अगर आपका कोई भी ईच आर्म एट द शोल्डर ज्वाइंट, अगर कोई भी आपका जो है जो बाजू है वो शोल्डर ज्वाइंट तक जाती है तो आपको 70% पैसा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर ईच आर्म टू पॉइंट अबव एल्बो ज्वाइंट, यानी आपके एल्बो ज्वाइंट से यानी कोहनी से ऊपर तक चली जाती है तो आपको 65% का पैसा मिल जाएगा सम इंश्योर्ड का। इसी तरीके से ईच आर्म बिलो एल्बो ज्वाइंट, यानी कोहनी से नीचे की तरफ अगर आपका वो कटता है तो 50% पैसा। ईच हैंड एट द रिस्ट, कलाई तक का आपका हाथ कट जाता है तो 50% पैसा। ईच थंब यानी अंगूठे चला जाता है आपका हाथ का तो 20% पैसा। एक आंख अगर आपकी चली जाती है तो 50% पैसा। हियरिंग ऑफ ईच ईयर, अगर कान का कुछ भी मतलब एक की सुनने की क्षमता आपकी चली जाती है तो उसमें 30%। ईच लेग, यानी आपका एक पैर अबव सेंटर ऑफ फेमोर, यानी जांग तक का हिस्सा अगर वो चला जाता है तो यहाँ पे आपको 70% तक का जो है पैसा सम इंश्योर्ड का मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये समझ रहे हैं कि देखिए कि अगर आपके शरीर को पूरा नुकसान नहीं पहुंचा है तब भी आपकी मतलब अगर डेथ नहीं हुई है तब भी ये प्लान जो है आपको काम करता है। तो दोस्तों मेरी सलाह यही है कि आप इस तरीके की जो है पॉलिसी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट की, जिसको हम TTD बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में आपका फ्रैक्चर हो गया, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए अगर आपको 2 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पार्शियल सम इंश्योर्ड का पैसा मिलता है, लगभग 1% होता है वो। मान लीजिए आपने 50 लाख का प्लान लिया था तो वीकली आपको जो है 1% पैसा यानी 5,000 रुपया हफ्ता आपको जब तक आप बेड पर हैं, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 2 महीने का बेड रेस्ट बोला है तो यानी 8 हफ्ते तक जो है आपको 5,000 रुपये मिलते रहेंगे। और ये जो मैक्सिमम होता है वो 100 हफ्ते तक जा सकता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट होगी आपको वो डॉक्टर एक सर्टिफाइड करेगा, यानी डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना के देगा, तभी आपको ये पैसा जो है मिल पाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट की, कि अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसी चोट लगती है जहाँ पे हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी की जाती है या मान लीजिए आपके टाँके लगाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल का अगर आपने ये एड ऑन उसके अंदर ले रखा है या कुछ पॉलिसियों में इनबिल्ट होता है, ये जो हम आने वाले टाइम में चर्चा करेंगे, तो अगर आपने ये ऑप्शन उसमें है तो आपको जो है अस्पताल का इलाज का खर्चा भी मिलेगा। जनरली ये 1 लाख या 2 लाख रुपए का होता है, तो उसके अंदर अगर आपने ये ऑप्शन लिया है तो आपको ये पैसा कैशलेस या रिम्बर्समेंट किसी भी मोड के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 24 घंटे से ऊपर की होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।